वेलकम एवरीवन। आज जो हम न्यूज़ पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इसकी हेडलाइंस है प्राइवेट स्कूल्स अंडर स्कैनर फॉर फ्लॉटिंग आरटीई नॉर्म्स। प्राइवेट स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल हैं, अंडर स्कैनर है। अंडर स्कैनर का क्या मतलब हुआ? अंडर मतलब अंतर्गत, किसके अंतर्गत है? जांच के अंतर्गत है। तो स्कैनर का मतलब जांच। तो प्राइवेट स्कूल अंडर स्कैनर, प्राइवेट स्कूल जो हैं जांच के दायरे में है। फॉर फ्लॉन्टिंग, किस लिए? फ्लॉन्ट करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए। किसका उल्लंघन करने के लिए? आरटीई नॉर्म्स। आरटीई नॉर्म्स जो है, आरटीई का जो नियम है, मानदंड है, उसका उल्लंघन करने के लिए प्राइवेट स्कूल की जांच की जा रही है, जांच के अंडर है। आरटीई रूल क्या है? आरटीई एक्ट है, वो क्या है? आरटीई एक 2000 में बना हुआ एक एक्ट है। इसमें क्या है? सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल है उनको फ्री में शिक्षा देना है और अनिवार्य रूप से उनको शिक्षित करना है। यही है आरटीई एक्ट 2009। अब इस न्यूज़ को अच्छे समझने के लिए इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ में देखते हैं। Several parents on Thursday accused Ranchi's private schools of not adhering to the regulations of Right to Education RTE Act by not filling up the quota of their seats for students belonging to the economically weaker section category। फुल स्टॉप है। चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। सेवरल पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावकों ने, माता पिता ने, ऑन थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, अक्यूज्ड आरोप लगाया, रांची प्राइवेट स्कूल, किस पर आरोप लगाया? रांची प्राइवेट स्कूल के ऊपर आरोप लगाया। किस लिए? ऑफ नॉट अडेयरिंग टू द रेगुलेशन, कि वो लोग अधेयर का मतलब क्या होता है? पालन करना। तो अधेयरिंग, नॉट अधेयरिंग मतलब पालन नहीं कर रहे हैं। टू द रेगुलेशंस, किसका पालन नहीं कर रहे हैं? नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अधिनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। किसके अधिनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो आरटीई एक्ट है उसका पालन नहीं कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। ऐसा कई पेरेंट्स ने आरोप लगाया है थर्सडे को रांची के प्राइवेट स्कूल के ऊपर। अब आरटीआई के किस रूल का पालन नहीं कर रहे हैं? आरटीई के किस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं? बाय नॉट फिलिंग, क्या करके नहीं पालन कर रहे हैं? नॉट फिलिंग अप, नहीं भरा जा रहा है, द कोटा ऑफ द देयर सीट्स, वो जो सीट्स का कोटा है उसको नहीं भरा जा रहा है। कोटा मतलब हिस्सा, भाग। तो जो सीट्स है फॉर स्टूडेंट, किसके लिए? सीट्स फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्या मतलब है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी, कैटेगरी मतलब श्रेणी। तो उस कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं उनके सीटों के कोटा को नहीं भरा जा रहा है, ऐसा कंप्लेन किया है
सेवरल पेरेंट्स आरोप लगाया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्राइवेट स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल, जो प्राइवेट स्कूल हैं आर रिक्वायर्ड टू फिल, उन्हें फिल अप 25% ऑफ देयर सीट्स विथ स्टूडेंट्स ऑफ EWS फैमिलीज अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट। RTE एक्ट के अनुसार क्या करना है, प्राइवेट स्कूल को क्या करना है, फिल करने की आवश्यकता है। कितना परसेंट? 25% ऑफ देयर सीट, उनके स्कूल में, विद्यालय में जो सीटें हैं उनका 25% उनको फिल करना है RTE के रूल के अनुसार। किससे फिल करना है? विथ द स्टूडेंट ऑफ EWS फैमिली, जो स्टूडेंट EWS फैमिली से हैं उनको, उनसे उनके 25% सीट को फिल करना है। द टोटल नंबर ऑफ सीट, जो कुल सीटों की संख्या है अंडर द RTE एक्ट इन झारखंड, ये जो RTE एक्ट है उसके तहत टोटल नंबर ऑफ सीट जो है झारखंड में कितनी है? 24,347। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ये न्यूज़ क्लियर है यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल आर रिक्वायर्ड टू फिल, उनको 25% सीट भरना है ऑफ देयर सीट्स, उनके अपने कुल सीटों का 25% सीट भरना है विद द स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम EWS फैमिली, जो EWS फैमिली से आते हैं। EWS का ऊपर में हम लोगों ने देखा क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिली से जो आते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द RTI एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट है अंडर RTI एक्ट इन झारखंड कितना है? 24,347 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवरल पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावक, क्लेम्ड, दावा किया दैट प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल ये जो निजी विद्यालय हैं प्राइवेट स्कूल्स, हैव डिनाइड, क्या किया? हैव डिनाइड, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया है, हैव डिनाइड एडमिशन, किसको? एडमिशन को, टू देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चों को, ये सेवरल पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों का एडमिशन लेने से इनकार कर दिया है। फॉर ओवर ए ईयर, पिछले 1 सालों में, तो 1 वर्ष पहले से क्या क्या उसके बच्चों का एडमिशन लेने से इनकार कर दिया है। अंडर EWS कैटेगरी, किस कैटेगरी में? किसके तहत? EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन लेने से मना कर दिया है। लक्ष्मी देवी अ पेरेंट सेड, ये लक्ष्मी देवी है, कोई पेरेंट्स है, सेड कहा, क्या कहा? आई सबमिटेड एडमिशन फॉर्म, मैंने जमा किया, आई सबमिटेड, मैंने जमा किया, सबमिट का, सबमिट जो वर्ब है जमा करना, उसका वर्ब टू है सबमिटेड, तो मैंने जमा किया एडमिशन फॉर्म, ये जो प्रवेश प्रक्रिया का जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन है, उसको जमा किया। फॉर माई डॉटर, किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। इन ए प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में जमा किया। 2 एकेडमिक ईयर हैव लैप्स्ड, क्या कहा? 2 जो एकेडमिक ईयर का साल है, एकेडमिक ईयर से शैक्षणिक वर्ष जो है क्या हो गया? लैप्स कर गया है, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। एंड माई चाइल्ड, और मेरा बच्चा, हैज़, चलिए आगे देखते हैं। माई चाइल्ड हैज़ नॉट बीन एडमिटेड, क्या हो गया? उनके बच्चे को एडमिशन नहीं लिया गया है। ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। हैज़, माई चाइल्ड हैज़ नॉट बीन एडमिटेड, उनके बच्चे को एडमिट नहीं किया गया है, एडमिशन नहीं लिया गया है। लक्ष्मी हैज़ फाइल्ड अ पटिशन, अब लक्ष्मी ने क्या किया है? जो पेरेंट हैं, हैज़ किया है, कर चुकी हैं। हैज़ हैव का क्या मतलब होता है? कर चुकना, कर चुका है, चुकी है लगाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन रहा है यहाँ। तो लक्ष्मी हैड
फाइल्ड। अब हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा है, फाइल से फाइल्ड। तो फाइल लक्ष्मी ने दायर किया है, दर्ज किया है क्या, ए पटिशन, एक याचिका, विथ द झारखंड हाई कोर्ट। कहाँ दर्ज किया है, झारखंड हाई कोर्ट में दर्ज किया है। एंड अवेटिंग अ रूलिंग, और क्या कर रही है, अवेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार करना, तो इंतज़ार कर रही है किसका, आदेश का इंतज़ार कर रही है, रूलिंग का इंतज़ार कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। दिनेश कुमार यादव, अब एक दिनेश कुमार यादव है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। द फादर ऑफ अनदर एप्लीकेंट, जो ये हैं किसी अनदर दूसरे एप्लीकेंट उम्मीदवार के, आवेदक के पिता हैं। फ्रॉम अलकापुरी, कहाँ से हैं, अलकापुरी से। सेड, उन्होंने कहा ड्यूरिंग द इंटायर एडमिशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द इंटायर एडमिशन प्रोसेस, ड्यूरिंग मतलब दौरान, तो किसके दौरान, द इंटायर एडमिशन प्रोसेस, जो पूरी नामांकन की प्रक्रिया है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, एडमिशन मतलब नामांकन, इंटायर मतलब पूरी, तो पूरी इंटायर प्रक्रिया है के दौरान क्या होता है, पूरी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान देयर वाज अ कंप्लीट absence ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिनाउंड स्कूल। रिनाउंड स्कूल का मतलब होता है विख्यात, प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध स्कूल के द्वारा क्या किया गया, जब एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा था, देयर वाज कंप्लीट अब्सेंस। कंप्लीट अब्सेंस का मतलब पूरी तरह से पूरा अभाव, अब्सेंस नो ऑफ कम्युनिकेशन, तो किसी तरह का भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया पूरी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके दौरान। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिनाउंड स्कूल। अब ये किसी स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि रिनाउंड प्रसिद्ध स्कूल है, लेकिन वहाँ से जब एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा था तो वहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया। इन एडिशन इसके अलावा वी हैव नॉट बीन सप्लाइड, यहाँ भी पैसिव का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। वी हैव नॉट बीन सप्लाइड, क्या सप्लाई नहीं किया, हम लोगों को कुछ भी हम लोगों को नहीं सप्लाई किया गया, उपलब्ध, सप्लाई क्या मतलब उपलब्ध कराना, तो हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया विथ एनी ट्रैकिंग मेजर। ट्रैक का करना क्या होता है, पता करना, तो कोई भी ट्रैक करने के लिए कि ऑफ द एडमिशन, कंप्लीट सेंटेंस इसका देख लेते हैं। प्रोसीज्योर बीइंग फॉलोड बाय द स्कूल, अभी देखिए क्या है कि हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया विथ एनी ट्रैकिंग मेजर, कोई भी ट्रैक करने का उपाय, पता लगाने का, ऑफ द एडमिशन प्रोसीज्योर, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, बीइंग फॉलोड बाय द स्कूल, जो स्कूल के द्वारा फॉलो किया जाता है, पालन किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया, कोई भी ट्रैकिंग मेजर नहीं दिया गया जिससे पता चल सके कि किस प्रोसीजर को, किस प्रक्रिया को पालन करके एडमिशन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लिविंग अस इन अ पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, लिविंग अस मतलब छोड़ देना, तो छोड़ दिया गया है हमें किसमें, ए पोजीशन, एक स्थिति में, किसकी स्थिति में, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति में कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो इस तरह की स्थिति में छोड़ दिया गया है। अब आगे देखते हैं। शार्की अबरार, एन एक्टिविस्ट ऑफ RTE वॉच, सेड, शार्की अबरार हैं, एन एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, ऑफ RTI वॉच का, RTE वॉच के हैं, सेड कहा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के
अनुसार ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, किसके रिपोर्ट के अनुसार? प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन रिलीज्ड ऑन 30 जून 2022। क्या है? सारखी अबरार जो है वो एक एक्टिविस्ट हैं आरटीआई वाच के, कहा कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन है, रिलीज क्या किया है? रिलीज किया है, प्रकाशित करना। रिलीज का मतलब तो प्रकाशित करना, तो क्या बताया? ऑन कब? 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को ओनली कि सिर्फ 14,169 14,169 चिल्ड्रेन विल बी इनरोल्ड। विल बी इनरोल्ड मतलब किया जाए, विल बी का मतलब क्या हो? जाएगा, तो किया जाएगा कितना? ओनली 14,169 बच्चे का इनरोल्ड किया जाएगा। इनरोल्ड मतलब एडमिशन लेना, नामांकन, भर्ती किया जाएगा। तो ओनली 14,169 चिल्ड्रन विल बी इनरोल्ड इन स्कूल बाई 2020-22-23 एकेडमिक ईयर। 2022-23 का जो शैक्षणिक सत्र है, एकेडमिक ईयर है, उसमें केवल 14,169 बच्चे का ही एडमिशन दाखिला लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करते चलते हैं, ये टेंस है फ्यूचर, ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। विल बी इनरोल्ड, विल बी के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा है इनरोल का, इनरोल्ड, तो विल बी इनरोल्ड, तो नामांकन लिया जाएगा। अब ये जो ऐसा क्यों किया जाएगा? 14,169 ही बच्चे का एडमिशन क्यों लिया जाएगा? ये जो आरटीआई वाच है उन्होंने बताया है कि जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है ऑफ डिपार्टमेंट इसका स्कूल एजुकेशन, वो अप्रूवल बोर्ड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है ऑफ किसका? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, उन्होंने रिलीज़ किया है, क्या रिलीज़ किया है? कि ओनली 14,169 चिल्ड्रन का ही एडमिशन होगा 2022-23 में के एकेडमिक ईयर में। इंडिकेटिंग डेट, अब ये क्या बताता है? ये ओवर 94% ऑफ सीट्स, 94% से ज़्यादा सीट्स जो है अक्रॉस झारखंड, पूरे झारखंड में अंडर द EWS कैटेगरी, वो क्या है? अंडर द EWS कैटेगरी है, जो कि आर अनफिल्ड है, वो नहीं भरा गया है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 2,29,301 2,29,301 चिल्ड्रंस बच्चे फ्रॉम STs, SCs एंड OBC एंड अदर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो अदर आर्थिक रूप से वंचित ग्रुप के हैं, हैव बीन डिनाइड, उन्हें क्या कर दिया गया है? अस्वीकृत कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। हैव डिनाइड, मना कर दिया गया है। द बेनिफिट्स ऑफ RTI एक्ट इन द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में उनका जो एडमिशन है स्वीकार कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। ये जो बेनिफिट है RTI एक्ट का, उससे डिनाइड द बेनिफिट ऑफ RTI एक्ट इन द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में RTI का जो बेनिफिट है उससे, RTI का जो बेनिफिट है उसके लाभ से उनको वंचित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं जिला शिक्षा अधिकारी आकाश पांडे, उन्होंने कहा, सेड मल्टीपल टाइम्स स्कूल हैव बीन नोटिफाइड। मल्टीपल टाइम्स मतलब कई बार, स्कूल्स विद्यालयों को हैव बीन नोटिफाइड, उनको क्या किया गया है? नोटिफाइड किया गया है। यहाँ भी
प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव के साथ बीन लगा है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। तो मल्टीपल टाइम्स कई बार स्कूल को नोटिफाई कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है क्या, ऑन पेरेंट्स कंप्लेंट, जो पेरेंट्स के कंप्लेंट हैं, शिकायत है अभिभावकों के, उसके बारे में, एंड द ऑब्स्टेकल, और जो बाधाएं हैं, प्रिवेंटिंग एडमिशन, जो एडमिशन को रोकती हैं, नामांकन में जो दिक्कतें आती हैं उसको नोटिफाई कर दिया गया है। इन द EWS सीट, ये जो EW सेट है, EWS की जो सीटें हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो सीटें हैं उसमें जो एडमिशन में बाधाएं आ रही है और जो पेरेंट्स के कंप्लेंट है उसके बारे में स्कूल को नोटिफाई कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है। यह किसने बोला? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO आकाश पांडे ने कहा। हाउएवर, हालांकि दे प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, उन्होंने क्या किया है? दे प्रोवाइड, वो देते हैं, प्रदान करते हैं क्या? एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, सच एज, जैसे कि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, किसके बारे में बताते हैं? टेक्नोलॉजिकल डिफ़िकल्टी, तकनीकी डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों को बताते हैं, एंड अदर प्रॉब्लम, और दूसरी समस्याओं को बताते हैं। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम, एक्शन मतलब कार्रवाई, विल बी टेकन सिंपल पास्ट का पैसिव, सिंपल फ्यूचर का पैसिव टेंस है। एक्शन विल बी टेकन, विल के साथ बी लगा हुआ है और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। टेक मन क्या होता है? लेना, तो एक्शन लिया जाएगा किनके खिलाफ? अगेंस्ट देम, उन स्कूलों के खिलाफ। विल बी अल्सो, इसके आगे है, वी विल अल्सो, हम लोग करेंगे क्या? वी विल अल्सो इन्फॉर्म, मतलब सूचना देना, तो हम क्या करेंगे? सूचना देंगे, है ना। वी विल अल्सो इन्फॉर्म, हम भी सूचना देंगे द नेशनल कमीशन, किसको? नेशनल कमीशन को, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, संरक्षण, तो चाइल्ड राइट्स, ये जो क्या है? NCPCR, तो हम लोग क्या करेंगे? सूचना देंगे किसको? NCPCR को सूचना देंगे, एंड द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और किसको सूचना देंगे? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको सूचना देंगे। बिसाइड्स, के अलावा, किसके अलावा? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है? CBSE, तो CBSE को तो सूचना देंगे ही, इसको छोड़ करके और NCPCR को सूचना देंगे, और किसको इन्फॉर्म करेंगे? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे। दैट कि द RTE स्टैंडर्ड्स हैव नॉट बीन फॉलोड इन द स्कूल्स, कि RTI का जो मानक है, हैव नॉट बीन, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव टेंस है, हैव के साथ बीन लगा है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, तो RTI स्टैंडर्ड हैव नॉट बीन फॉलोड, RTE के स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया जा रहा है। कहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है? इन द स्कूल में फॉलो नहीं किया जा रहा है, विद्यालयों में फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये है न्यूज़ का पूरा मटेरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ आप लोग को समझ में आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।